This is Channels Television's breaking news. एरिया है, वहाँ पे इसके दोनों दोस्त आए हैं मोटरसाइकिल पे, जिसमें से एक अभी फरार है, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो लड़का यहाँ पे मौजूद है जुबैर, इसने बच्चे को गोदी में लिया है, दूसरे ने मोटरसाइकिल चलाई जैसे ये बता रहे हैं, और ये लेके चले गए हैं। जब पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी है, जैसी सूचना मिली है, ढूंढना शुरू किया है, प्रयास किया पूरी तरह से, तो इसको लगा कि अब हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तो इसने फिर अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया कि तुम वापस ले। तो ये लोग फिर लाए हैं, लेकिन ये डर गए हैं पुलिस की प्रेजेंस को देख के, फिर उन्होंने उसको पार्क में छोड़ दिया। और उसके बाद पुलिस ने उसको रिकवर किया है और बाकी मुकदमा लिख के जो कार्रवाई बच्चे पे रख लेंगे। चलिए आप लोग पार्क हो गया ना, और पार्क में बच्चे भी होने की चलो हम लोग ठीक और जैसा आप लोग जानते ही हैं, हमारी जो टीम रही है, एक तो SO49 हमारे ACP साहब विमल, इन लोगों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की थी। रणविजय सिंह साहब का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, DCP नोएडा का रहा, और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई हुई 28 को। अगर नहीं होती तो शायद हम लोग बच्चे को रिकवर ना कर पाते। जैसा आप सभी जानते हैं कि 28 जुलाई इसी महीने में एक थाना 49 के सरफाबाद क्षेत्र से एक 2 साल का बालक किडनैप हुआ। उसके फादर की सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी, और बड़ी त्वरित गति से कार्रवाई करने पर लगभग सूचना प्राप्त होने के 1 घंटे के अंदर ही इस बच्चे को रिकवर किया गया था। रिकवरी के बाद मुकदमा जो कायम हुआ था, उसमें कार्रवाइयाँ शुरू हुई। हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने भी इसमें योगदान दिया, हमारे SWAT टीम प्रभारी ने भी योगदान दिया, और समन्वित कार्रवाई करते हुए मोबाइल जो फादर का था उस पर ट्रैकिंग की कार्रवाई शुरू हुई, और बहुत तथ्य सामने आए हैं, जिसमें से हम लोग ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक की भी गिरफ्तारी शेष है, और अन्य भी जो विवेचना में तथ्य आएंगे उस पर आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। आप ताज्जुब करेंगे कि इस किडनैपिंग में परिवार का, अपहृत का सगा चचेरा भाई इन्वॉल्व था, और उसके 2 मित्र थे। हम लोग सब यही सोचते हैं कि कोई किडनैपिंग गैंग कर रहा होगा, लेकिन इनका कोई गैंग नहीं था, और इनके दिमाग में ऐसे ही, जैसे पूछताछ में बात सामने आई है, रैंडमली इन्होंने सोचा कि साहब हम पैसा कैसे बनाएं। तो इनके दिमाग में आया कि हम इस तरह से पैसा ले सकते हैं बच्चे को किडनैप करने के बाद। और चचेरे भाई और उसके 2 मित्र, जिसमें से एक का अभी तक जैसी जानकारियाँ हुई हैं आपराधिक इतिहास भी है, इन तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग की। चचेरे भाई ने बच्चे को खिला रहा था, बच्चे को जैसा वो बताता है, घर के बाहर उठाया और अपने दोस्तों को दे दिया जो मोटरसाइकिल पे आए। उसी मोहल्ले में सरफाबाद में एक मंदिर के पास उसको दे दिया, वो लेके चले गए। जब इनके पिता जो वादी हैं संदीप यादव, इनको पता चला कि इनके बेटे का अपहरण हो गया, तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने त्वरित जो कार्रवाई की, उससे जब इन्होंने पुलिस प्रेजेंस देखा और पुलिस एक्टिविटी देखी, तो इन्होंने डर के फिर बच्चे को वापस छोड़ने के लिए जो चचेरा भाई है पीयूष, उसने अपने मित्रों को पुनः सूचना दी, और उन्होंने आके उस बच्चे को सरफाबाद क्षेत्र के ही एक पार्क में छोड़ दिया, जहाँ से पुलिस उसको बरामद कर सके। अभी पुलिस की कार्रवाई प्रचलित है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फरार हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर सकेंगे, और आगे भी और अगर कोई हैं तो उनको भी प्रकाश में ला के कार्रवाई करेंगे। कितने लोग फरार हैं? अभी कितने लोग फरार हैं? अभी जितनी विवेचना में प्रकाश में आए हैं, 1 आदमी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मैम, अभी जो ये 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका कोई मेन मोटिव क्या निकल के आया? जो ये बता रहे हैं कि इनके दिमाग में ये था कि इनके लड़के के पिता से ये लोग लगभग 1-1.5 लाख फिरौती के रूप में मांगे और आपस में बांट लें। क्या इनको कोविड-19 के तहत जो बेरोजगारी चल रही है उसको लेके कुछ माना जाए, या इनकी परिवार से दुश्मनी रही होगी?
पारिवारिक दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं आई क्योंकि जो मुख्य आरोपी है पीयूष, ये अपहृत का चचेरा सगा चचेरा भाई है और ये लोग सब साथ ही रहते हैं। जैसे कि वादी का कहना है वो जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो पीयूष की मदद भी कर देता है, 1-2 हज़ार रुपये देके। तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, साथ में खाते हैं बैठते हैं। और उस दिन भी सामान्य रूप से पीयूष घर में ही आसपास घूम रहा था, बच्चे के साथ खेल भी रहा था। और जैसा आप सभी ने उस दिन भी देखा होगा, जब ये बरामद हुआ तो उसने काफ़ी अफेक्शन डिस्प्ले करने का प्रयास किया था बच्चे की मिल जाने का। तो ऐसे संदीप को भी शक नहीं था कि पीयूष ऐसा कर सकता है। और ये सब साक्ष्य पुलिस ने संकलित किया है और मतलब ये बिल्कुल ठोस साक्ष्य है जिसके आधार पे हम लोग इनके परिवार के सदस्य और उसके मित्रों तक पहुँचे। अच्छा, आरोपित उसी घर में रहता था जिसमें वो बच्चा? जी, उसी घर में रहता। ठीक है, थैंक यू।